वालेकुम, आप सभी का विजन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करते हैं। आज है उर्दू का ये लर्निंग सीरीज, ठीक है, जिससे हम लोग उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आज है लर्निंग सीरीज, यहाँ पे है लेसन 1। इसमें से आज मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स देने वाला हूँ और उस वर्ड से भी हम लोग सेंटेंस बना के देखेंगे, ठीक है। पहले उस वर्ड को एक एक करके अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे है प्रोनाउंस आई। यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्ड लिखा है, ठीक है, और इधर देखिए इंग्लिश वर्ड है और यहाँ पे है उर्दू में। उसी चीज को मैंने उर्दू में भी लिखा है और बीच में इसका है मीनिंग, ठीक है। क्या है बीच में? इस वर्ड का मीनिंग है। इधर उर्दू वर्ड है, अच्छा इधर इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड, इधर उर्दू वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लास आज शुरू होने वाला है। तो आई पहला है, इसमें आई। आई उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। तो आई 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 मतलब मैं। वी मतलब हम या फिर हम लोग भी होते हैं, ठीक है। वी मतलब हम या फिर हम लोग भी होते हैं। अब देखो यू यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा है? यू मतलब तुम, यहाँ पे भी यू लिखा है। तो यू मतलब तुम या फिर आप, ठीक है। और ही यहाँ पे भी लिखा है, ही, ठीक है, उर्दू में भी लिखा है ही। तो ही मतलब वह। और शी देखो यहाँ पे भी उर्दू में लिखा है। तो इस साइड में आपको उर्दू में लिखा मिलेगा और इधर आपको इंग्लिश में मिलेगा। शी मतलब वह, ठीक है। और इट मतलब यह। इट मतलब यह और वो दोनों होता है। इट मतलब ये भी होता है और वो भी होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे लिखा है ना उर्दू में, क्या होगा ये? दे मतलब वे। दे मतलब वे, ठीक है। और देखो यहाँ पे दे लिखा है, तो दे मतलब वे लोग। दे मतलब क्या होगा? वे लोग। अब यहाँ पे है बी वर्ब, क्या है? बी वर्ब। एक एक करके देखते जाते हैं, एकदम बेहतरीन से इसको आज पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा इधर है बी वर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ से इधर आ गया होगा क्लास, अभी देखिए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये इधर है। अब यहाँ पे एम, क्या लिखा है? एम, एम लिखा है ना। एम मतलब हूँ, यहाँ पे उर्दू में है, ये आपको उर्दू में मिलेगा और यहाँ पे आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो एम मतलब हूँ। इज मतलब है। आप जो है इज है, क्या है? इज है। आप इस तरह से इसको नहीं पढ़ेंगे, अलीफ जीम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे आपको लिखना है इस तरह से, अलीफ और जा, इज, ठीक है। इज ना कि इज। अगर इज पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पढ़ना है आपको? इज। आर, क्या लिखा है? आर लिखा है ना। आर मतलब होता है हो और है। क्या होता है? हो और है। आर देखिए यहाँ पे भी लिखा है आर मतलब हो है। वाज, यहाँ पे है वाज, क्या है? वाज मतलब था थी। वाज मतलब क्या होता है? था थी। अब यहाँ पे है देखिए वर, क्या है? वर मतलब थे और थी। वर मतलब थे और थी। यहाँ पे उर्दू में भी लिखा है और इधर इंग्लिश में लिखा है। तो वर मतलब क्या होगा? थे और थी, ठीक है। बी बाया से बी है ना, ये है बी मतलब होता है होना। क्या होता है? बी मतलब होना। और यहाँ पे देखिए बीन, क्या है? बीन मतलब हो चुका। बीन, यह है बीन, क्या है? BEEN, बीन। बाया से बी साकिन बीन। तो बीन मतलब हो चुका। बीन मतलब क्या होगा? यहाँ पे हो चुका। अब है बीइंग, क्या है? बीइंग, यहाँ पे है बी, क्या है? यहाँ पे बीइंग लिखा है, यहाँ पे उर्दू में बीइंग मतलब देखें यहाँ पे होते हुए। बीइंग मतलब होते हुए। बीइंग लिखा है, बीइंग मतलब होते हुए। इस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बोलते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और कॉपी में इसको नोट करते जाइए एक एक करके, ठीक है। तब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे भी है इधर उर्दू में हैव, क्या है? हैव मतलब क्या होता है? रखना, पास होना। रखना, पास होना, ठीक है। और हैज, क्या है ये? हैज, यहाँ पे है हैज मतलब रखता है, पास है। रखता है, पास है, हैज। यहाँ पे फिर से है, क्या है? जा है ना कि जीम है, ठीक है। हैज क्या होगा? ये हैज मतलब रखता है, पास है, ठीक है। हैड यहाँ पे देखिए क्या है? हैड, ठीक है। ये ब्रैकेट, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो ब्रैकेट है यहाँ पे। हैड, क्या है? हैड मतलब था थी, पास था, इतना होता है इसका मीनिंग हैड बोलते हैं। अब यहाँ पे है डू वर्ब, क्या है? डू वर्ब जो काम वगैरह करते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। देखिए डू क्या है? डाल वापस डू मतलब करना। डू मतलब क्या होगा? करना। डज, ये आप डज इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, डाल और जी, ये डज आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? डज, ठीक है। डज क्या पढ़ेंगे? डज मतलब
करता है, डज मतलब करता है, ठीक है। और डिड, डिड ये है DID, डिड क्या है, डिड, डिड मतलब किया, डिड मतलब किया। एक तो होता है वो सवाल वाला किया, ठीक है, ये वाला क्या, अच्छा ये तो यही है, लेकिन एक होता है वो जैसे हिंदी में हम लोग किस तरह से लिखते हैं ना, किया, सवाल वाला किया, ठीक है, ये वाला किया, ठीक है। ये नहीं है, ये मतलब क्या काम वगैरह जो किया होता है वो वाला है, ठीक है। डिड, डिड मतलब किया। और यहाँ पे है डन, ठीक है, क्या है, डाल नून जबर डन, डन है क्या, डन मतलब क्या हुआ, डन मतलब क्या हो, जो काम मुकम्मल हो चुका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है डूइंग, क्या है, डूइंग, डूइंग मतलब कर रहा है या कर रही है, ठीक है। डूइंग क्या है, ये डूइंग, डूइंग क्या पढ़ना है आपको, डूइंग क्या पढ़ना है, डूइंग, डूइंग मतलब कर रहा है या फिर कर रही है, ठीक है। अब है इसमें आगे मॉडल वर्ब, ठीक है। मैं आपको एक ही बार में बहुत सारे सेंटेंस में वर्ड को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बहुत सारे लिखवा भी लिख लीजिएगा आप, एक एक वर्ड को सीखेंगे तो बहुत सारे हैं, इससे फिर वर्ड बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये फिर आप किताब को रीडिंग देंगे, मस्त करेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैन क्या है, कैन, कैन मतलब सकता है, क्या है, कैन, कैन मतलब सकता है, ठीक है। अब देखिए कुड है, क्या है, इसमें जो एल होता है ना, ये कुड, ये यहाँ पे कुड, ठीक है। तो कुड में क्या होता है कि एल साइलेंट होता है, क्या होता है, एल इसमें साइलेंट होता है, एल को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एल को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग, मैं आपको समझाता हूँ, जिस तरह से ख्वाहिश है, ये है खा, ठीक है, ये जो ख्वाहिश है इसमें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बताओ, ख्वाहिश पढ़ते हैं ना, ख्वाहिश पढ़ते हैं, ख्वाहिश होता है क्या, नहीं तो ख्वाहिश होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये एल क्या है, साइलेंट है, तो ये होगा कोड, क्या होगा, कोड मतलब सकता था। अब यहाँ पे है देखो, मैं मतलब सकता है, मैं मतलब सकता है, MAY में क्या होगा, MAY में मतलब सकता है या फिर इजाजत होना, इजाजत लेना भी इस तरह का इसका मीनिंग होता है मैं का, ठीक है। तो मैं मतलब इजाजत लेना, मैं, ठीक है। और यहाँ पे माइट क्या है, माइट, MIGHT, माइट, माइट मतलब शायद, माइट मतलब शायद, माइट का यूज और भी होता है, वो आपको बताएंगे जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइट, माइट मतलब क्या होगा, शायद, ठीक है। अब देखो शेल है, शेल, SHALL, शेल, शेल मतलब गा गी, ठीक है, शेल मतलब गा गी। एक और होता है विल, ठीक है, यहाँ पे भी है, यही है विल मतलब भी होता है गा गी, ठीक है। तो ये है शेल। अब यहाँ पे शुड है, क्या है, शुड, इसको शुल्ड नहीं पढ़ना है, शुल्ड नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, शुड पढ़ना है, ठीक है। देखो शुड है, शुड मतलब होता है चाहिए, क्या होता है, शुड मतलब चाहिए, शुड, शुड मतलब चाहिए, ठीक है। अब विल मतलब गा गी, क्या होता है, विल मतलब गा गी, तो विल, WILL, विल, विल मतलब क्या होगा, गा गी, ठीक है। ये इस तरह से इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है वुड, क्या है, वुड है, ये वुड, ओल्ड नहीं पढ़ रहे, इसको भी ओल्ड नहीं पढ़ना, ठीक है। ये वुड क्या है, वुड, वुड मतलब करता होता है, और वुड मतलब गागी भी इस तरह से होता है, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो ग्रामर पढ़ेंगे जब वहां आपको बताएंगे, ठीक है। तो अब देखो मस्ट क्या है, मस्ट, यहाँ पे मस्ट उर्दू में लिखा है इधर, और इधर आपको इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। तो मस्ट, मस्ट मतलब क्या होता है, जरूर या फिर लाजमी, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो मस्ट क्या है, मस्ट, मस्ट मतलब जरूर, लाजमी, यहाँ पे भी मस्ट लिखा है। अब देखो आउट टू पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, आउट टू, आउट टू मतलब होता है चाहिए, आउट टू मतलब क्या होता है, चाहिए। इसको आप कॉपी में नोट करते जाइए, एक एक वर्ड को लिखते जाइए, यहाँ पे जैसे मेरा लिखा हुआ है इसी तरह से आप लिखते जाइए और उसको पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। अब है इसी में देखिए यहाँ पे, अब है इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है, क्या है, हाँ नीड, क्या है, नीड, क्या है, नीड, नीड मतलब होता है जरूरत होना या फिर जरूरत पड़ना, ठीक है, या फिर जरूरी, जरूरत, नीड मतलब मुझे जरूरत है, इसमें तो बोलते हैं। तो ये क्या है, नीड, क्या है, नीड, आपको क्या पढ़ना है इसको, नीड, ठीक है, नीड मतलब जरूरत करना। और देखियो डेयर, बोलते हैं ना इस तरह से हम इंग्लिश में, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसी हो, आप साहस कैसे करोगे, इस तरह से बोलते हैं ना। तो डेयर क्या है, ये डेयर, डेयर क्या है, डेयर, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको, डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना, हिम्मत करना, क्या होता है, हिम्मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूज्ड टू, यूज्ड, यूज्ड, इसको यूज्ड नहीं पढ़ना, यूज्ड पढ़ोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पे आपको पढ़ना है यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू, ठीक है, यूज्ड टू, आदत थी, यूज्ड टू मतलब क्या होती है, आदत थी, यूज्ड टू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और है कॉमन वर्ब, उसको भी देखते हैं। अब देखिए
गो, गो मतलब क्या होता है जाना, गो मतलब क्या होता है जाना। जी देखो यहाँ पे जी ओ और यहाँ पे गा वापस गो, ठीक है, गो मतलब जाना। कम, सी ओ एम ए कम, काफ मीन जबर कम, इसको कुम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कुम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्यों क्या पढ़ेंगे कम, कम मतलब क्या होता है आना, ठीक है। अब देखिए ईट, इसको हम लोग ईट नहीं पढ़ेंगे, ईट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे ईट, अलिफ यहाँ से ईट ईट, ठीक है, क्या पढ़ेंगे ईट, ईट मतलब खाना, ठीक है, यहाँ पे भी ईट लिखा है और इधर उर्दू में ईट लिखा है, तो ईट का मतलब क्या होगा यहाँ पे ईट मतलब खाना, ठीक है। अब देखो ड्रिंक क्या है, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना, DRINK, ड्रिंक यहाँ पे भी है, ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या होगा पीना, ठीक है, ड्रिंक का मतलब पीना, याद रखना ड्रिंक का मतलब पीना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप कॉपी में इसको नोट करते जाइए, आप सिर्फ वीडियो ना दें, ठीक है, सिर्फ आप वीडियो देख कर रह जाते हैं तो उसमें आप नहीं सीख पाएंगे, बहुत कम सीख पाएंगे। आप कॉपी में नोट बनाते जाइए, एक एक करके लिखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। अब देखो रीड, रीड है, रीड क्या है रीड, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, ठीक है, रीड, रीड मतलब पढ़ना। राइट क्या है रीड राइट, रीड राइट, राइट है यहाँ पे राइट, एक तो होता है ये वाला राइट, ठीक है, RIGHT राइट, इसका मतलब होता है सही, होता है ना, क्या होता है सही, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में इस तरह से लिखते हैं सही। और एक होता है राइट जो दाया बाया के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक होता है राइट अधिकार के लिए, तो ये नहीं है, इस राइट का मतलब होता है लिखना, यहाँ पे W से शुरू होता है, क्या होता है इस राइट का मतलब होता है लिखना, राइट क्या है ये राइट, राइट मतलब लिखना, क्या होता है ये राइट, राइट मतलब लिखना। अब यहाँ पे है स्पीक, क्या है स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, स्पीक मतलब बोलना, इधर उर्दू वर्ड लिखा हुआ है और इधर इंग्लिश वर्ड लिखा है, तो स्पीक क्या है ये स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, ठीक है, स्पीक मतलब बोलना। अब देखो यहाँ पे लर्न क्या लिखा है लर्न, इधर इंग्लिश में लर्न, लर्न मतलब सीखना, लर्न लर्न, लर्न मतलब सीखना, ठीक है। टीच, देखो टीच क्या है लिखा है इधर इंग्लिश में लिखा है, तो टीच, टीच मतलब सिखाना पढ़ाना, टीच मतलब सिखाना पढ़ाना, ठीक है, टीच यहाँ पे उर्दू में और इधर इंग्लिश में टीच, ठीक है। अब यहाँ पे स्टडी क्या है स्टडी, स्टडी मतलब पढ़ाई करना, मुताला करना जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर एक मीनिंग और लिखोगे यहाँ पे तो हिंदी उर्दू में होगा और मुताला करना क्या होगा मुताला करना, स्टडी क्या होगा ये स्टडी है, क्या है स्टडी, स्टडी मतलब मुताला करना पढ़ाई करना, ठीक है। अब है यहाँ पे प्ले, क्या है प्ले, उर्दू में भी लिखा है और इधर इंग्लिश में लिखा है प्ले, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेलना, ठीक है। अब वर्क क्या है वर्क, वर्क मतलब काम करना, वर्क WORK वर्क, वर्क मतलब काम करना, क्या होगा वर्क, वर्क मतलब काम करना। अब मेरे साथ ही बोलते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना आप वैसे वैसे बोलते जाइए वर्ड को, तो आप ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं बोल पा रहे तो आप इधर इस साइड में उर्दू में लिखा हुआ है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उर्दू से इंग्लिश सीख रहे हैं और यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करते हैं अभी, ठीक है। तो स्लीप क्या है स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो वो गोल्ड वाला सोना नहीं है, ठीक है, जो नींद वाला होता है ना नींद वाला, तो ये है सोना, स्लीप मतलब सोना। वेक क्या है ये वेक, वीक नहीं पढ़ना, इसको वीक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वेक, ठीक है, वेक पढ़ना है, वेक, वेक मतलब जागना, वेक मतलब क्या होगा जागना, ठीक है। अब देखो सीट है ये क्या है सीट, सीट मतलब बैठना, सीट मतलब बैठना, ठीक है। अब यहाँ पे है स्टैंड, क्या है स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ, ठीक है, तो स्टैंड क्या है स्टैंड, यहाँ पे उर्दू में लिखा है स्टैंड, क्या लिखा है स्टैंड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, ठीक है। यह है वॉक, क्या है वॉक, क्या है वॉक, वॉक मतलब इसमें देखो ये जो एल है ना ये नहीं पढ़ा जाता है, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस एल को नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको बाय आउट कर देना है, समझे क्या करना है इसको नहीं पढ़ना। अगर यहाँ पे एल पढ़ते हैं तो वॉल के लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना तो वॉक है सिर्फ वॉक, ठीक है, तो एल को इसमें नहीं पढ़ते, सिर्फ लिखने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉक, वॉक मतलब चलना, वॉक मतलब चलना, ठीक है। अब देखो RUN रन, रन मतलब दौड़ना, रन मतलब क्या होता है दौड़ना, ठीक है, रन मतलब दौड़ना। अब देखो ओपन, ओपन, ओपन मतलब खोलना, ओपन मतलब खोलना, ओपन मतलब क्या होता है खोलना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे हाँ क्लोज क्या है क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना, क्लोज मतलब बंद करना, ठीक है, ये CLOSE क्लोज, क्लोज मतलब बंद करना, इधर उर्दू में लिखा है और इधर इंग्लिश में लिखा है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ तो आप कॉपी में नोट कर दीजिए और बोल दीजिए मेरे साथ, ठीक है। गिव, गिव इसको गैव नहीं पढ़ना, गिव पढ़ना, क्या पढ़ना है इसको गिव पढ़ना है, गिव मतलब होता है देना, क्या होता है देना, गिव मतलब देना, ठीक है। अब यहाँ पे टैग, ठीक है, क्या है ये टैग, टैग मतलब लेना, टैग इधर है और इधर उर्दू में और इधर इंग्लिश में, टैग मतलब लेना,
ब्रिंग, क्या है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, BRING ब्रिंग, क्या है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का मतलब लाना, ठीक है। और यह कैप, क्या है, अच्छा कीप है, क्या पंजाबी में कीप, क्या है ये कीप, कीप मतलब रखना, कीप मतलब के डबल ई पी कीप, यह है कीप, कीप मतलब क्या होता है रखना, कीप मतलब रखना, ठीक है। अब यह देखो मैक, मैक मतलब बनाना, MAKE मैक, मैक मतलब बनाना, क्या होता है मैक मतलब बनाना, ठीक है। और नाउ, नाउ यह है नाउ, नाउ मतलब होता है जानना, KNOW नाउ, नाउ मतलब क्या होता है जानना, नो नहीं है ये, नो नहीं है नाउ, ठीक है नाउ क्या है नाउ, नाउ मतलब होता है जानना। और पढ़ते हैं आगे, ठीक है, बहुत सारे इसमें है। अब देखिए थिंक, थिंक मतलब होता है थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना, क्या होता है थिंक मतलब सोचना। अब यहाँ पे है सी, सी नाजन सी, तो इसको इंग्लिश में है इधर सी, इधर उर्दू में सी, सी मतलब होता है देखना, क्या होता है सी मतलब देखना। एक और होता है सी, SEA सी मतलब देखना, ये इसका मतलब होता है समुद्र, ठीक है, और इसका मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे लेकिन उच्चारण का जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सिमिलर ही है, सिमिलर एकदम है, वही है सेम है, ठीक है, लेकिन इससे का मतलब होता है देखना और उससे का मतलब होता है समुद्र, ठीक है। अब है हियर, क्या है हियर, हियर मतलब सुनना, हियर मतलब क्या होगा सुनना, ठीक है। से मतलब कहना, से मतलब कहना। टेल, क्या है ये टेल, टेल मतलब बताना, ठीक है। अब यहाँ पे है देखिए फाइंड है यहाँ पे, ठीक है, क्या है फाइंड, फाइंड मतलब तलाश करना पाना, तलाश करना पाना। अब यहाँ पे आगे चलते हैं और सबक इसको लेकर देखिए बहुत सारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अभी और लेके चलते हैं, बहुत सारे हैं, तो एक ही क्लास में आज बहुत सारे हम पढ़ा रहे हैं, इसको बार बार नहीं पढ़ाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यहाँ पे देखिए अब है मीट, क्या है मीट, मीट मतलब होता है मिलना, तो इसको नोट करते जाइए, कॉपी में आप इसको लिखते जाइए कर करके, ठीक है। तो मीट, मीट मतलब मिलना, क्या होता है मीट मतलब मिलना, ठीक है। अब यहाँ पे है कॉल, क्या है कॉल, कॉल मतलब बुलाना या फिर फोन करना, यहाँ पे है इंग्लिश में कॉल, और कॉल का मतलब क्या होता है बुलाना या फिर फोन करना, ठीक है। आस्क, ये है आस्क, क्या है आस्क इधर है और इधर उर्दू में लिखा है आस्क, आस्क का मतलब क्या होता है पूछना, आस्क का मतलब क्या होता है पूछना, ठीक है। और यहाँ पे हेल्प, क्या है हेल्प, ये इधर उर्दू में है तो हेल्प क्या लिखा है हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, हेल्प मतलब मदद करना, ठीक है। अब देखो लिव है, क्या है लिव, लाइव नहीं पढ़ना इसको, लाइव नहीं पढ़ना, लिव पढ़ना, क्या है लिव मतलब होता है रहना, लिव मतलब क्या होता है रहना, बोलते हैं ना आई लिव एट मोकल जग, इस तरह से जैसे आपका नाम रहेगा, ठीक है, वहां जहां से आप बिलोंग करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिव, लिव मतलब क्या होता है रहना, लिव मतलब रहना, क्या होता है लिव मतलब रहना। अब है इसी में लव, क्या है लव है, और लव का मतलब होता है मोहब्बत करना, क्या होता है मोहब्बत करना, ठीक है। और इसमें है लाइक, क्या है लाइक मतलब पसंद करना, क्या होता है लाइक मतलब पसंद करना, यह है लाइक, क्या है LIKE लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, ठीक है। और यह है वांट, वांट क्या है वांट, वांट मतलब होता है चाहना, क्या है वांट मतलब होता है चाहना, वांट मतलब चाहना, ठीक है। अब यहाँ पे नीड, नीड मतलब जरूरत है, ये तो एक और आ गया था, ठीक है, ये दोबारा आ गया है इसी में, और है इसको और पढ़ते हैं, ठीक है। इन, IN इन, इन मतलब मैं, क्या होगा इन मतलब मैं, इन मतलब क्या होगा मैं, ठीक है। ऑन, ऑन मतलब क्या होता है पर, ऑन, ऑन मतलब पर। एट, यह है एट, ठीक है, और एट मतलब होता है पर, क्या होता है एट मतलब पर या फिर मैं, एट मतलब क्या होता है पर या फिर मैं। और यहाँ पे है टू, क्या है ये टू, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा टू, टू मतलब की तरफ को, की तरफ या फिर को, टू मतलब क्या होगा टू, टू मतलब की तरफ या फिर को। और यहाँ पे फ्रॉम, क्या है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम क्या है फ्रॉम, ये क्या पढ़ना है इसको फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, क्या होगा फ्रॉम मतलब से, ठीक है। अब यहाँ पे है विथ, क्या है विथ, और विथ का मतलब होता है के साथ, क्या है विथ, ठीक है, विथ नहीं पढ़ना है इसको, विथ नहीं पढ़ना है, विथ पढ़ा जाता है विथ, ठीक है। तो विथ मतलब होता है के साथ, विथ मतलब के साथ। और यहाँ पे है बाय, क्या है बाय, बाय मतलब के जरिया के पास, बाय मतलब के जरिया के पास। और फॉर, क्या है फॉर, इसको फॉर नहीं पढ़ेंगे बल्कि फॉर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फॉर, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ, क्या है ऑफ, ऑफ मतलब का की के, ऑफ मतलब क्या होगा का की के, ठीक है।
इनटू, यहाँ पे है अब इनटू, इनटू मतलब होता है के अंदर, इनटू क्या है, इनटू, इनटू मतलब क्या होता है के अंदर, इनटू मतलब क्या होता है के अंदर, ठीक है। अब है ओवर, यहाँ पे नीचे ओवर, ओवर मतलब होता है ऊपर, ओवर मतलब क्या होता है ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, ठीक है। अब ये नीचे है इसमें अंडर, क्या है अंडर, ठीक है। अंडर, अंडर मतलब नीचे, क्या होगा अंडर मतलब नीचे। और बिटवीन, बिटवीन मतलब के दरमियान, बिटवीन मतलब के दरमियान, क्या होगा बिटवीन मतलब के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिटवीन के दरमियान। अब यहाँ पे बिहाइंड क्या है, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, बिहाइंड मतलब क्या होगा के पीछे, बिहाइंड मतलब के पीछे, ठीक है। अब है बिफोर, बिफोर यहाँ पे उर्दू में लिखा है, यही सब उर्दू में लिखा है, तो बिहाइंड और बिफोर, बिफोर मतलब से पहले, बिफोर मतलब क्या होगा से पहले, बिफोर मतलब क्या होगा से पहले। आफ्टर, आफ्टर क्या है आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर क्या बोलना है इसको आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, ठीक है, आफ्टर मतलब के बाद। नियर, नियर, नियर मतलब के या फिर करीब, जो करीब जो पास होता है उसके लिए हम नियर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अराउंड क्या है अराउंड, अराउंड मतलब के इर्द गिर्द, ठीक है, इर्द गिर्द जो आस पास होता है, आस गिर्द गिर्द, ठीक है। अराउंड इसको क्या पढ़ना है अराउंड, अराउंड मतलब के इर्द गिर्द, ठीक है। अबाउट, अबाउट क्या पढ़ना है इसको अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, अबाउट लगा करके बहुत सारे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो अबाउट, अबाउट मतलब के बारे में, ठीक है, अबाउट मतलब के बारे में। अब है यहाँ पे देखो थ्रो, क्या है थ्रो, THOUGH, थ्रो, ठीक है। यहाँ पे इधर थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, थ्रो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थ्रो क्या है थ्रो, थ्रो मतलब के जरिया के अंदर से, थ्रो मतलब के जरिया या फिर के अंदर से, इस तरह से इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे है एंड, एंड मतलब और, बट क्या है ये बुट नहीं पढ़ना है, इसको बुट नहीं पढ़ना है, बट पढ़ना है, क्या पढ़ना है बाटा जबर बट, बट मतलब लेकिन, बट मतलब क्या होगा लेकिन होगा, ठीक है। और है इसमें और पढ़ते हैं अभी, हाँ यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चन वर्ड्स है उसको भी एक बार देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए व्हाट क्या है व्हाट, व्हाट मतलब क्या होता है क्या, व्हाट मतलब क्या, जैसे किसी से हम क्वेश्चन करते हैं ना या फिर सवाल निशान बना करते हैं तो व्हाट मतलब क्या होगा क्या, ठीक है। ये हु क्या है WHO हु, और ये जो व्हाट है इसमें एच साइलेंट होता है, क्या ये जो एच है इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, ठीक है। और यहाँ पे हुम क्या है हुम, WHOM हुम, हुम मतलब किसे किसको, हुम मतलब किसे या फिर किसको, क्या पढ़ना है हुम मतलब किसे या फिर किसको, ठीक है। हुज क्या है ये हुज, हुज मतलब किसका, हुज मतलब क्या होता है किसका, हुज, हुज मतलब किसका, ठीक है। तो आज की क्लास आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, अच्छा कंप्लीट तो नहीं हुआ अभी और इसमें है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। और अब इसमें है देखिए हाँ विच क्या है विच, तो विच मतलब कौन सा, क्या होगा विच मतलब कौन सा। और वेयर, वेयर मतलब कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। व्हेन, व्हेन मतलब कब यहाँ पे, और इसका एक मीनिंग होता है व्हेन मतलब जब, ठीक है। व्हेन मतलब कब और जब, ठीक है। व्हेन मतलब क्या होगा व्हेन मतलब कब और जब, ठीक है। अब है व्हाई, क्या है ये व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई मतलब क्यों। अब यहाँ पे हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब क्या होता है कैसे। तो आज का आपका क्लास यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे कल हम लोग इसी में अभी सेंटेंस जो है बनेगा वो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस क्लास से जुड़े रहिए, और अगर अभी तक आपने द विजन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।